Hello students, welcome back to the Life Root Academy by चेतना. Hope you are all doing well. आज की क्लास में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल कंसेप्ट समझने वाले हैं, लेकिन डेफिनेशन से शुरू नहीं करेंगे. सबसे पहले बताइए, आपने एक बात कभी नोटिस की है? क्या आपने देखा है कि कोल्डर रीजन में रहने वाले एनिमल्स जनरली बड़े साइज के होते हैं और उनके ईयर्स, टेल और लिम्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं. लेकिन जब हम डेजर्ट एनिमल को देखते हैं तो अक्सर उनके ईयर्स बहुत बड़े और बॉडी कंपैरेटिवली छोटी होती है. ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? आज हम इसी चीज को समझेंगे थ्रू बर्गमैन्स रूल एंड एलेंस रूल. स्क्रीन पर दिए गए एनिमल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए. क्या आपको इनमें कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस दिख रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ये है आर्टिक फॉक्स एंड उसी के नीचे है फिनेक फॉक्स. ये दोनों फॉक्स स्पीसीज है, लेकिन देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है इनमें. आर्टिक फॉक्स के ईयर्स छोटे हैं, फिनेक फॉक्स के ईयर्स बहुत बड़े हैं और दोनों के साइज में भी डिफरेंस है. क्वेश्चन ये है कि नेचर ने ऐसा डिज़ाइन क्यों किया. अब रैबिट फैमिली को देखते हैं. कोल्डर रीजन में शॉर्ट ईयर्स और हॉट रीजन में लॉन्ग ईयर्स. अब हमें लगने लगा है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ कोई तो भी इकोलॉजिकल पैटर्न एग्जिस्ट करता है. तो क्या क्लाइमेट बॉडी या किसी बॉडी पार्ट के साइज को इन्फ्लुएंस करता है? इसी क्वेश्चन का आंसर हमारे आज के दो रूल्स देने वाले हैं. फर्स्ट इज बर्गमैन्स रूल एंड एलेंस रूल. बट उससे पहले थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड थर्मोरेगुलेशन. What is thermoregulation? Thermoregulation is a biological process that allows an organism to maintain its core internal body temperature within a specific safe range even when the surrounding environment is much hotter or colder. थर्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी का अपना टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना. कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफिक सेफ रेंज तक रखता है, हालांकि बाहर का इन्वायरमेंट हॉट हो या ज़्यादा कोल्ड हो. लेकिन ये क्यों होता है? इट इज़ टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दैट इज होम्योस्टैसिस सो दैट इसेंशियल फिजियोलॉजिकल एंड एंजाइमेटिक प्रोसेसेस कैन फंक्शन प्रॉपरली. Without this strict regulation, the body's metabolic reaction, such as producing energy from food, would fail, leading to organ damage or death. हमारे बॉडी के एंजाइम्स और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सबसे अच्छे से काम करते हैं. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो एंजाइम डैमेज हो सकते हैं. टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो बॉडी की रिएक्शन स्लो हो जाती है. हमारे बॉडी में हॉट कंडीशन में पसीना आना या कोल्ड में शिवरिंग होना, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही होता है. इसलिए बॉडी को एक सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है. जैसे ह्यूमंस में 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए ताकि सारे हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है या बाकी जो भी प्रोसेसेस है वो बराबर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो बराबर काम करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी आपको थर्मोरेगुलेशन क्या है समझ गया होगा. बट विच ऑर्गेनिज्म शो दिस थर्मोरेगुलेशन फिनोमेना इन देयर बॉडी? तो दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं. एंडोथर्म्स, जिसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं एक्टोथर्म्स, जिसको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स इनके नीचे दिए हुए हैं. एंडोथर्म्स ये एनिमल्स होते हैं जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हीट प्रोड्यूस करके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज होने पर भी बॉडी टेम्परेचर रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है. एग्जाम्पल्स है ह्यूमन, डॉग, काऊ, वेल, बर्ड्स, मतलब कि मैमल्स और बर्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं. सेकंड है एक्टोथर्म्स विच इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इनका बॉडी टेम्परेचर मेनली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है. ये खुद बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं. एनर्जी रिक्वायरमेंट इनका कंपैरेटिवली कम होता है. इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं लिजार्ड, स्नेक, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड मोस्ट फिशेज. बट बर्गमैन्स रूल एंड एलेंस रूल मेनली अप्लाई टू एंडोथर्म्स. ये जो दो रूल्स आज हम सीखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्म्स को ही अप्लाई करते हैं.
अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एंड हीट लॉस की। अब स्टूडेंट्स, बर्गमैन्स रूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो यानी एस ए बाय वॉल्यूम रेशियो समझना होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक छोटा एनिमल जैसे माउस का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि उसके बॉडी वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया रिलेटिवली ज़्यादा है। हीट हमेशा बॉडी के सरफेस से इन्वायरमेंट में लूज होता है, इसलिए माउस जैसे छोटे एनिमल्स में हीट लॉस बहुत फास्ट होता है। दूसरी तरफ एलिफेंट जैसे बड़े एनिमल्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों बड़े होते हैं, लेकिन वॉल्यूम सरफेस एरिया से ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता है। इसी वजह से उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाता है। कम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का मतलब है कि बॉडी के पास हीट लॉस करने के लिए रिलेटिवली कम सरफेस एरिया होता है, इसलिए हीट लॉस स्लो हो जाता है और बॉडी हीट ज़्यादा देर तक कंजर्व रहती है। यही कंसेप्ट बर्गमैन्स रूल का बेसिस है। मतलब जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा है, ज़्यादा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एरिया मतलब कि ज़्यादा हीट लॉस। वही जो बड़े एनिमल्स है, बिगर साइज के एनिमल्स है, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम, सरफेस एरिया कम मतलब हीट लॉस कम, मतलब वो हीट कंजर्व करके रखते हैं, उनकी बॉडी जो है वो हीट अपने अंदर कंजर्व करके रखती है। यही कंसेप्ट बर्गमैन्स रूल का बेसिस है। कोल्ड रीजन में लार्ज बॉडीड एनिमल्स को एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है और वो हीट को बेटर रिटेन कर पाते हैं। इसीलिए पोलर बियर, मस्क ऑक्स और आर्कटिक फॉक्स जैसे एनिमल्स जनरली लार्जर साइज के होते हैं, क्योंकि उनको हीट की ज़रूरत होती है। वो कोल्डर रीजन में रहने के लिए उनको हीट कंजर्व करके रखनी पड़ती है। जबकि वार्म रीजन में कंपैरेटिवली स्मॉलर बॉडीड एनिमल्स पाए जाते हैं क्योंकि उनमें एक्सेस बॉडी हीट को इन्वायरमेंट में रिलीज करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर इतना हीट है और वो बाहर अपने बॉडी में अगर हीट कंजर्व करके रखेंगे तो वो इतने गर्मी में रह ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपनी बॉडी के हीट को बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए बर्गमैन्स रूल कहता है कोल्ड क्लाइमेट मतलब लार्ज बॉडी साइज, वार्म क्लाइमेट मतलब स्मॉल बॉडी साइज। तो होप आपको बर्गमैन रूल समझ गया होगा। जो बर्गमैन रूल है वो बॉडी साइज को एक्सप्लेन करता है, लेकिन बॉडी पार्ट्स का क्या, ये एक्सप्लेन करता है एलेंस रूल। Allen's rule is a biological rule given by Joel Allen in 1877. It states that endotherms from colder climates usually have shorter limbs or appendages than the equivalent animals from warmer climates. मतलब डेजर्ट एनिमल्स को एक्सेस हीट रिलीज करनी होती है, इसलिए उनके ईयर्स बड़े होते हैं। कोल्ड क्लाइमेट्स एनिमल को हीट कंजर्व करनी होती है, इसलिए उनके ईयर्स हो, टेल हो, लिम्ब हो, वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने समझा कि बर्गमैन्स रूल और एलेंस रूल कैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनिमल के बॉडी साइज और बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, नेचर कभी भी फिक्स्ड फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, यानी नेचर फॉलोज पैटर्न बट नॉट स्ट्रिक्ट लॉज। इसका मतलब क्या है? मतलब ये रूल्स हमें एक जनरल ट्रेंड बताते हैं, लेकिन हर स्पीसीज पर एग्जैक्टली सेम रिजल्ट अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अब हम एलेंस रूल और बर्गमैन्स रूल का लिमिटेशंस देखेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन इज इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू ऑल स्पीशीज। सभी एनिमल्स इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। कुछ स्पीसीज में क्लाइमेट के बावजूद बॉडी साइज या ईयर साइज एक्सपेक्टेड पैटर्न से डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए ये रूल्स यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सिर्फ जनरल इकोलॉजिकल ट्रेंड है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज फूड अवेलेबिलिटी अल्सो मैटर्स। सिर्फ टेम्परेचर ही फैक्टर नहीं होता। अगर किसी रीजन में फूड ज़्यादा अवेलेबल है तो एनिमल का बॉडी साइज बड़ा हो सकता है, चाहे क्लाइमेट वार्म ही क्यों ना हो। और अगर फूड स्कैरसिटी है तो बॉडी साइज स्मॉल भी हो सकता है, इवन कोल्ड रीजन में भी। न्यूट्रिशन एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी एक मेजर रोल प्ले करती है, ना कि सिर्फ टेम्परेचर। थर्ड इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अल्सो मैटर्स।
हर स्पीसीज का एक इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड होता है। कौन सी स्पीसीज किस एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है, उसका बॉडी प्लान ऑलरेडी जेनेटिकली फिक्स्ड होता है। इसीलिए कभी कभी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट अडेप्टेशन डेवलप नहीं होता है। फोर्थ लिमिटेशन इज मेन इट इज़ मेनली वैलिड फॉर एंडोथर्म्स। ये जो दोनों रूल्स आज हमने सीखे वो सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी एंडोथर्म्स पर ही क्लियरली अप्लाई होते हैं। मैमल्स और बर्ड्स में ये पैटर्न बेटर विजिबल होता है, लेकिन एक्टोथर्म्स जो हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है, ये रिलेशन इतना क्लियर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो रूल समझे। उससे पहले बेसिक्स में थर्मो रेगुलेशन समझा, बर्गमैन्स रूल, एलन्स रूल के बाद उसके लिमिटेशन समझे। होप आपको आज के टॉपिक के दोनों रूल्स क्लियरली समझ आए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजी कंसेप्ट के लिए लाइफ रूट अकेडमी बाय चेतना को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।